जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके सभी कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर दूर हो जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे विजु भक्ताना चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ तो भाग्य में लिखा है, लेकिन क्या सच में हमारा जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में लिखा हुआ है? क्या हमारे कर्म का कोई अर्थ नहीं, या फिर भाग्य वही बनता है जो हम खुद बनाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, भाग्य वही है जो कर्म के रंग से लिखा जाता है। भाग्य कोई ऐसी रेखा नहीं जो जन्म के साथ बन जाए, बल्कि ये हर क्षण हमारे कर्म की स्याही से बनता है। जब एक बालक जन्म लेता है, उस समय केवल उसकी संभावनाएं जन्म लेती हैं, भाग्य नहीं। भाग्य तो तब लिखा जाता है जब वह पहला कदम कर्म के मार्ग पर रखता है। हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो उसे नीचे खींचती है, आलस्य, भय, भ्रम, और एक जो उसे ऊपर उठाती है, परिश्रम, श्रद्धा और आत्मबल। जहाँ वह खड़ा होता है, वहीं से उसका भाग्य दिशा लेता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू कर्म कर, तेरा कर्म ही तेरे भाग्य का शिल्पकार है। जिस प्रकार माटी अपने आकार को कुम्हार के हाथों ढालती है, वैसे ही भाग्य तेरे कर्म से ढलता है। भाग्य कोई जादू नहीं है जो अचानक घट जाए, ये तो धीरे धीरे बनने का परिणाम है, तेरी सोच, तेरे निर्णय और तेरी नीयत का। जो मनुष्य केवल बैठकर सोचता है कि भगवान सब कर देंगे, वह अपने ही हाथों से अपनी संभावनाओं को मिटा देता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा भाग्य नहीं लिखता, मैं तुझे अवसर देता हूँ। अब तेरा चयन तय करता है, तू ऊंचाइयों तक पहुँचेगा या नीचे गिर जाएगा। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह केवल प्रकाश नहीं लाता, वह एक नया अवसर लाता है अपना भाग्य बदलने का। जो व्यक्ति हर दिन ये सोचता है कि आज मैं कुछ ज़्यादा अच्छा करूँगा, वह धीरे धीरे अपने भाग्य की नई लकीरें बना रहा होता है। लोग कहते हैं हाथ की रेखाएं भाग्य बनाती हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं हाथ की रेखाएं नहीं, हाथों के कर्म भाग्य बनाते हैं। क्योंकि जो हाथ कभी हरकतें नहीं, जो हाथ सृजन करते हैं, सहायता करते हैं, उन हाथों का भाग्य कभी कमजोर नहीं होता। भाग्य तब लिखा जाता है जब तू अन्याय के सामने भी धर्म का पक्ष चुनता है, जब तू हार के बावजूद आगे बढ़ता है, जब तू दूसरों के लिए भलाई करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब तेरे भाग्य की रेखाएं चमक उठती हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भाग्य वह नहीं जो लिखा गया, भाग्य वह है जो तू जीता है। अर्जुन भ्रमित होकर पूछता है, मधुसूदन, क्या हम सब कुछ बदल सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं, सब नहीं, पर इतना अवसर है कि जीवन को अर्थपूर्ण बना सको। क्योंकि जो घट चुका है वह तुम्हारे बस में नहीं, पर जो आने वाला है वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कर्म ही बीज है और भाग्य उसका फल। अगर बीज कड़वा बोया गया तो मीठा फल पाने की आशा व्यर्थ है। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, परंतु सच्चाई ये है
कि कर्म कमजोर है। कृष्ण कहते हैं कर्म सुधारो, भाग्य स्वयं सुधर जाएगा। कभी कभी कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ना चाहते हैं। जब तू धैर्य खो देता है तो भाग्य की गति रुक जाती है, परंतु जब तू विश्वास रखता है तो भाग्य फिर से चल पड़ता है। हर संकट एक परीक्षा है। क्या तू हार मान जाएगा या अपने भाग्य को नई दिशा देगा? कृष्ण कहते हैं भाग्य उन पर मेहरबान होता है जो अपने कर्म में स्थिर रहते हैं। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, भले ही परिणाम देर से मिले, पर उसका भाग्य कभी उसे धोखा नहीं देता। याद रखो, भगवान अवसर देते हैं पर कर्म ही उन्हें उपलब्ध में बदलता है। भाग्य तब लिखा जाता है जब तू विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति टूटने के बाद भी खड़ा रहता है उसका भाग्य कभी साधारण नहीं होता। हर असफलता तेरे भाग्य का एक अध्याय है जो अगले अध्याय को और भी महान बनाता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य की हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह उड़ना छोड़ देता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो समझ लेना तेरा भाग्य किसी महान कहानी की तैयारी कर रहा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूंजा मान लेता है उसका भाग्य स्वयं भगवान लिखते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी चीज से नहीं डरता, ना असफलता से ना समय से। कृष्ण कहते हैं हे माधव, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं फल का नहीं भावना का लेखा रखता हूँ। तेरे नियत जितनी पवित्र होती है तेरा भाग्य उतना ही उज्जवल होगा। भाग्य का निर्माण मंदिर की मूर्ति जैसा है, हर चोट उसे और सुंदर बनाती है। कभी कभी जीवन में अंधकार आता है, पर वही अंधकार तुझे प्रकाश का मूल्य सिखाता है। जो व्यक्ति अंधेरे में ही विश्वास बनाए रखता है उसके लिए भाग्य स्वयं दीपक बन जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं तेरे कर्म का साक्षी हूँ। जब तू सच्चे मन से प्रयास करता है तो मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि शायद भगवान अभी तेरे लिए नया अध्याय लिख रहे हैं और वह अध्याय तेरे उम्मीदों से भी बड़ा होगा। कृष्ण कहते हैं जो अपने हालात को दोष देता है वह भाग्य नहीं बदल सकता, पर जो अपने हालात को चुनौती देता है वह नया भाग्य रच देता है। तेरी सोच ही तेरा पहला कर्म है और तेरी दिशा ही तेरे भाग्य की शुरुआत। याद रखो, कर्म करते समय भगवान को साक्षी मानो, तब तय हर कदम सही दिशा में जाएगा। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते खुद बनते हैं। कृष्ण कहते हैं भाग्य बदलने के लिए पूजा नहीं बल्कि कर्म चाहिए। हर बार जब तू किसी का भला करता है बिना किसी स्वार्थ के तो तेरे भाग्य की एक नई पंक्ति लिखी जाती है और वह पंक्ति ईश्वर के हस्ताक्षर से भरी होती है। कभी सोचो, अगर भगवान ही सब लिख रहे हैं तो वे कर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं मनुष्य में भी सृजन की शक्ति है। भाग्य वही लिखता है जो अपने कर्म से भगवान को प्रभावित करता है। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है उसका भाग्य में स्वयं बन जाता हूँ। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि यही भरोसा तेरे भाग्य की नींव है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भाग्य असंभव को भी संभव बना देता है। कभी कभी भाग्य देर करता है पर निराशा नहीं, वह केवल ये देख रहा होता है कि तू कितना दृढ़ है। जब तू स्थिर रहकर आगे बढ़ता है
तो भाग्य झुक जाता है। कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई रहस्य नहीं, यह तेरे कर्म का प्रतिबिंब है। इसलिए जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यही है गीता का सार। तो हे मानव, कर्म करते रहो, विश्वास रखो, क्योंकि तेरे हर सच्चे कर्म के साथ भगवान तेरे भाग्य की नई कहानी लिखते जा रहे हैं। और वह कहानी सुंदर होगी यदि तू कर्मवीर रहेगा।